Hello dear students, welcome to the chapter The World of Animals Living and Survive। इसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि एनिमल्स की क्या क्या कैटेगरी है। आप देखते हैं अर्थ पर कई तरह के एनिमल्स आपको दिखेंगे, जैसे ये पेड़ पर है, ये लेजर्ड एक, और ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो अलग अलग जगह अलग अलग जो एरियाज हैं उनमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपको मिलेंगे। यूनिक एडेप्टेशन के बेस पर अगर देखें तो आपको पहला मिलेगा टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स, यानी कि जो जानवर कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल। कहाँ रहते हैं? जो जमीन पर रहते हैं। और इनमें आप देखेंगे तो काउज, गाय जो कि दूध देती हैं, हॉर्स जो राइडिंग और पुलिंग कार्ट्स के लिए यूज में लिए जाते हैं, लायंस और टाइगर्स ये वाइल्ड कैट्स हैं जो कि जंगलों में पाए जाते हैं। इनके जबड़े बहुत पावरफुल होते हैं, है ना। वॉल्फ, जैकाल, कैमल, कैट्स, स्नेक्स ये भी इसके एग्जाम्पल हैं जो लैंड पर पाए जाते हैं। पोलर बियर्स, seal, Arctic fox, penguin and penguins are animals adapted to live in the freezing polar region of the Arctic and Antarctic। आर्कटिक और अंटार्कटिक जहाँ बर्फ है वहाँ पर इस टाइप के एनिमल्स आपको मिलेंगे। दे हैव थिक फर और फेदर्स, उनके जो खाल है ऊपर की थोड़ी थिक है जिससे कि वो गर्म रहते हैं इस कूल क्लाइमेट में भी। वहीं कैमल, जैकरैबिट, रेटल स्नेक्स ये कुछ एनिमल्स हैं जो हॉट ड्राई डेजर्ट में रहते हैं, बहुत ही गर्म जगह रेगिस्तान में रहते हैं ये सारे। द हम्प ऑन कैमल स्टोर्स फैट, जो हम्प होता है कैमल का उसमें फैट स्टोर रहता है जिससे कि उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जब उसे फूड नहीं मिलता। माउंटेन गॉड्स, याक्स, स्नो लेपर्ड्स ये पर्वतीय इलाकों में यानी कि पहाड़ी इलाकों में इस तरह के एनिमल पाए जाते हैं। देयर हूव्स, थिक फर एंड ग्रिप हेल्प देम क्लाइम स्टीप रॉक्स एंड स्लोप्स इजिली। जो स्टीक रॉक्स हैं, सीधी खड़ी चट्टाने हैं, और स्लोप्स हैं, उन पर वो आसानी से चढ़ जाते। हाइबरनेशन इज द डीप स्लीप दैट सम एनिमल्स लाइक बेयर्स, फ्रॉग एंड स्नेक गो इनटू ड्यूरिंग विंटर। हाइबरनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वो सीजन चेंज होने पर वो स्लीप में चले जाते हैं और बाद में वो विंटर से जब बाहर आते हैं वापस से अपने एरियाज में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइबरनेशन। इसमें क्या होता है, उनकी ब्रीदिंग और जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है क्योंकि वो कम एनर्जी अपनी वेस्ट करते हैं, रेस्ट पर होते हैं। इसी तरह एक प्रोसेस होती है एस्टिवेशन, ये भी हाइबरनेशन के सिमिलर है, लेकिन ये प्रोसेस होती है कहाँ पर? हॉट और ड्राई वेदर में। अब टेरेस्ट्रियल हो गए यानी कि लैंड एनिमल। अब बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल यानी कि पानी में रहने वाले। पानी में रहने वाले में क्या? फिश आर एनिमल दैट लिव ऑन ब्रीथ अंडर वाटर यूजिंग गिल्स। गिल्स के जरिए वो ब्रीथ करती हैं। कौन? फिश। और दे हैव स्लेंडर स्ट्रीमलाइंड बॉडीज एंड फिन्स दैट हेल्प देम स्विम एफर्टलेसली। तैरने में उनकी मदद करती है स्ट्रीमलाइंड बॉडीज उनकी, जैसे कि आप देखें शार्क, ट्यूना फिश, गोल्ड फिश, एंजल फिश। टर्टल्स ये भी रेप्टाइल्स हैं जो कि क्या करते हैं? वाटर और लैंड दोनों पर ही रहते हैं। इनके ऊपर की शेल बहुत हार्ड होती है। क्रैब्स होते हैं, स्मॉलर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, हार्ड आउटर शेल के होते हैं। इनके पिंसर्स होते हैं यानी कि क्लाउज होते हैं। वेल्स होती है, लार्जेस्ट एनिमल है अर्थ पर और ये ओशन में मिलती हैं। ब्लू वेल इज बिगर देन इवन द लार्जेस्ट डायनासोर। डायनासोर से भी बड़ी मानी जाती है ब्लू वेल्स। वार्म ब्लड मैमल्स होते हैं, ये ब्रीथ करते हैं एयर के थ्रू। जो होल्स ऑन देयर हेड्स, उनके हेड पे जो होल होते हैं उनके थ्रू ब्रीथ करते हैं। डॉल्फिन्स भी हाईली इंटेलिजेंट और सोशल मैरीन मैमल्स हैं दैट ऑफन ट्रेवल इन ग्रुप्स कॉल्ड पॉड्स। डॉल्फिन के ग्रुप को कहते हैं पॉड्स। ये पॉड्स में ज़्यादातर रहती हैं, बहुत एक्सीलेंट स्विमर हैं। अब आ जाइएगा नेक्स्ट, एर्बोरियल एनिमल्स। ये पेड़ों पर रहते हैं, जैसे मंकी हो गया, स्क्विरल हो गया, एर्बोरियल। अब अगला है एरियल एनिमल्स। ये हवा में उड़ सकते हैं, हवा में रहते हैं यानी कि फ्लाई करते हैं। इनको एरियल एनिमल्स कहते हैं। इनकी बॉडी के जो फीचर्स हैं वो उन्हें अलाउ करते हैं कि वो आराम से उड़ें। की बॉडी लाइट वेट बॉडीज होती है, विंग्स होते हैं, पावरफुल मसल्स होती हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप्स होती है, और नेविगेशन का सेंस इन्हें बहुत अच्छा होता है कि किधर इन्हें उड़ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के एनिमल्स, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? ये आपके कोल्ड ब्लडेड वर्टेब्रेट्स होते हैं। जैसे आपने देखा वेल, वेल कैसी थी आपकी? वार्म ब्लडेड, गर्म खून होता है। इनका कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं मोस्टली, ठीक है। ये लिव एंड ब्रीथ करते हैं वाटर में गिल्स के थ्रू, बट जब ये बड़े हो जाते हैं तो लंग्स का यूज करते हैं ब्रीथ लेने में, राइट। अभी एम्फीबियन है, जैसे फ्रॉग हो गया, टॉड हो गया, सैलमेंडर हो गया, नियट हो गया, ये एम्फीबियन है।
यानी कि ये क्या रहते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। एडेप्टेशन फॉर फूड के लिए क्या एडेप्टेशन, अब इनकी बात करते हैं। अब इनमें देखें, एक होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो केवल प्लांट्स या ग्रास या लीव्स या वेजिटेबल्स खाते हैं, यानी कि प्लांट से जो फूड मिलता है वो खाते हैं, जैसे कि काव, गॉट, एलिफेंट, ये हो गए हर्बीवोरस, यानी कि हरी हरी चीजें खा रहे हैं, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे हर्बीवोरस। ये हैं जो कि दूसरे का मांस खा रहे हैं, कैनिबल मतलब नरभक्षी होता है। तो कार्निवोरस, कार्निवोरस किस पर डिपेंड करते हैं, क्या खाते हैं, एनिमल्स या फिर मीट को खा रहे होते हैं। जैसे देखिएगा लायन, फॉक्स, टाइगर, ईगल, ये सभी क्या है, कार्निवोरस। अब नेक्स्ट आ गया ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे हैं, जो दोनों ही तरह की चीजें खाते हैं, यानी वो प्लांट्स भी और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन हो गया, ह्यूमन भी ऐसा करता है, बहुत से नॉन वेजिटेरियन। बेयर हो गया, क्रो हो गया, कॉकरोच हो गया, ये इसी में। अब नेक्स्ट है पैरासाइट। ये क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं या उनके अंदर भी रहते हैं। ऑर्गेनिज्म है दैट लिव ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग क्रिएचर कॉल्ड द होस्ट एंड गेट देयर फूड फ्रॉम द होस्ट, और उसी से ही खाना लेते रहते हैं, उसी का खून चूसते रहते हैं। जैसे कि देखें मॉस्किटो, जैसे कि देखें लीच। अब नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स। बेसिकली ये साफ सफाई वाले हैं, नेचर ने इन्हें रखा है कि जो भी बचा खुचा मटेरियल है ना, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे जानवर खाना खाने के बाद जो छोड़ देते हैं तो साफ करने का काम करते हैं। डेड प्लांट को जो खत्म हो रहा होगा उसको भी खा सकते हैं ये, और एनिमल मैटर को भी खाते हैं। वल्चर हो गए, हाइनाज हो गए, रैकून्स हो गए, क्रैब्स हो गए, इन सब का यही काम है। तो ये कौन होते हैं, स्कैवेंजर्स। ये लैब के लिए है, ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन। वीडियोस और डिफरेंट एनिमल्स को देखेंगे उन्हें खाते हुए, उनके टीथ देखेंगे, उनके बीक देखेंगे, क्लॉज देखेंगे, किस तरह से वो उनके बॉडी पार्ट हैं, है ना, कैसे वो फूड खाते हैं, ऑब्जर्व करना आप। क्वेश्चन आंसर में आते हैं हम लोग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल गया। एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, ट्रीज पर रहने वाले एर्बोब्रियल। विच ऑफ दिस इज अ कार्निवोर, कार्निवोर जो क्या खा रहे थे, मीट खा रहे हैं, हाँ, दूसरे जानवर का फ्लैश खा रहे हैं। एनिमल्स लाइक फ्लीज एंड टिक्स आर, फ्लीज क्या है, पैरासाइट ही हैं, दूसरे पर ही रहती हैं। विच एडेप्टेशन हेल्प एक्वेटिक एनिमल्स स्विम, तैरने में क्या उनकी मदद करती, गिल्स हैं उनके पास, होलोबॉन्स हैं, फिन्स हैं। बेसिकली जो गिल्स हैं उनसे वो ब्रीथ करते हैं, होलोबॉन्स, फिन्स सब कर सकते हैं। बर्ड्स हैव बॉडीज एंड विंग्स और स्ट्रीमलाइंड बॉडीज होती, कैसी बॉडी होती, तो ब्लैंक आप पढ़ेंगे फिर खुद से ही करेंगे। ये बोथ लैंड एंड वाटर, तो आप क्या करेंगे, एम्फीबियन, ये आप कर लेंगे। यहाँ ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ओनली एनिमल दैट लिव इन वाटर हैव गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर, के गिल्स होते हैं। हर्बीवोरस ईट वेजिटेबल्स, प्लांट बिल्कुल हर्बीवोरस, हरियाली वाले। शार्प टीथ आर एन एडेप्टेशन दैट हेल्प प्रीडेटर्स टू किल प्रे। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स कैपेबल ऑफ पावर्ड फ्लाइट, बर्ड्स तो हैं ही, बर्ड्स ही उड़ती हैं। कैमोफ्लैग इज द प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन दैट हेल्प एनिमल्स ब्लेंड इन, ये आपको देखना है सही है कि गलत, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन आंसर नोटबुक के हैं, और ये आपको थिंकिंग के लिए है कि इन व्हाट वे माइट द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स इन एन इकोसिस्टम बेनिफिशियल, पैरासाइट के होने से इकोसिस्टम कैसे बेनिफिशियल है। लाइफ स्किल है, प्रोजेक्ट से आपको करना है, ये बनाना है, टेबल करना, स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।